मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्युः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं केवल अश्विनी नक्षत्र के बारे में। क्या है अश्विनी नक्षत्र, उसके प्रभाव क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, क्या है उसकी सारी जानकारी जितनी हमारे पास है हो सकती है हम आपको प्रदान करते हैं, जिससे अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का भावी भी हम जान सकते हैं। आइए जानते हैं अश्विनी नक्षत्र। आकाश में राशियों में अश्विनी नक्षत्र की स्थिति 0° से प्रारंभ होकर 13° कला तक विद्यमान मानी गई। अर्थात जो आकाशीय तत्व है जहाँ से 0 से प्रारंभ होता है अश्विनी नक्षत्र का, 0.00 डिग्री से अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ होता है जो 13.20 डिग्री तक चलती है, जो अश्विनी नक्षत्र माना गया। अश्विनी के भारतीय ज्योतिष शास्त्र में पर्यायवाची शब्द भी है तुरंग, दस, हयग, जो अश्व जो है अश्व भी कहते हैं अश्विनी। तो घोड़े की संज्ञा जो है अश्विनी नक्षत्र में घोड़े की संज्ञा को प्राधान्य दी गई है, तो उसके आकार वाला जो चिन्ह है उसी को अश्विनी नक्षत्र माना जाता है। तो उसी के पर्यायवाची संस्कृत में तुरंग, दश, हय, अश्व वगैरह है। यूनानी अथवा ग्रीक उसे कैस्टर पोलक्स कहते हैं, जबकि अरबी में अस सरातन कहते हैं और चीनी इस नक्षत्र को लियू कहते हैं। अश्विनी नक्षत्र में तारों की संख्या में मतभेद माना गया है। यूनानी अरबी इससे 2 तारों की स्थिति मानते हैं, जबकि भारतीय ज्योतिष के अनुसार अश्विनी नक्षत्र 3 तारों के समूह को माना गया है और 3 तारों के समूह के द्वारा ये अश्विनी नक्षत्र बनता है, उसकी रचना की गई है। अश्विनी नक्षत्र आकृति अश्व अथवा घोड़े के समान कल्पित की गई है, इसीलिए इस नक्षत्र को यह नाम दिया गया है अश्विनी। यूँ बाद में इनका संबंध देवगण के वैद्य, जो देवताओं के वैदराज माने गए अश्विनी कुमारों से जोड़ दिया गया। अश्विनी नक्षत्र से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, उसकी आगे चर्चा हम करते हैं। सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र का ज्योतिषीय परिचय आपको देते हैं। अश्विनी नक्षत्र के देवता है अश्विनी कुमार, जबकि नक्षत्र के ग्रह जो ग्रह स्वामी है केतु माना गया है। केवल विंशोत्तरी दशा में ही इसका प्रयोग किया जाता है कि उसके जो देवता है वो केतु है विंशोत्तरी दिशा में। अश्विनी नक्षत्र के जो गण हैं देवगण माने गए, उसकी जो योनि अश्वयोनि है एवं नाड़ी उसकी आद्य नाड़ी बताई गई है। उसके 4 चरण हैं, चू, और उसके अक्षर प्रत्येक चरण का अक्षर रहता है। प्रथम चरण का अक्षर है चू, दूसरे का चे, तीसरे का चो और चौथे चरण का ला अक्षर माना गया है। यह नक्षत्र प्रथम राशि मेष का प्रथम नक्षत्र है। मेष राशि में अन्य नक्षत्र भी जैसे भरणी और कृत्तिका का प्रथम चरण। कृत्तिका का प्रथम, यह गंडमूल नक्षत्र भी, अश्विनी नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र भी कहते हैं। अश्विनी नक्षत्र से जुड़ी हुई कुछ कथा इस प्रकार से है। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने स्वयं को बहुत एकाकी पाया। अपने इसी एकाकीपन को दूर करने के लिए उन्होंने देवों की रचना करी। ब्रह्मा द्वारा जिस सर्वप्रथम देव की रचना की गई वही अश्विनी है, जिसके 2 हाथ है। अन्य एक कथा सूर्य को अश्विनी का पिता मानती है। सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था। सूर्य की किरणों का ताप न सहने के कारण वह भागकर आर्कटिक
प्रदेश में जाकर एक मादा अश्व के रूप में विचरने लगी। सूर्य ने भी एक अश्व का स्वरूप धरकर संगना का पीछा किया। संगना उसे आर्कटिक प्रदेश में मिली। यही दोनों के संयोग से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। यही अश्विनी कुमार बाद में देवताओं के वैद्य बने और ये क्षेत्र सूरत में माना गया है। यह कथा इस एक ज्योतिषीय धारणा को भी पुष्ट करती है कि सृष्टि के प्रारंभ में अपने अक्ष पर घूमती पृथ्वी पर सूर्य की किरणें ध्रुवों तक पहुंचा करती। उस समय वसंत संपात अश्विन नक्षत्र में था। उसी समय पृथ्वी पर जीवन का भी प्रारंभ हुआ। अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों का क्या फल होता है? जातक और जातिकाओं में थोड़ा सा फल में अंतर रहता है। लड़के और लड़की का प्रेडिक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। अश्विनी नक्षत्र को समूची मेष राशि का प्रतिनिधित्व करने वाला नक्षत्र माना गया है। मेष राशि का स्वामित्व मंगल को दिया गया है। जातक पारिजात में कहा गया है कि अश्विन्या मति बुद्धिवित विनया प्रज्ञा यशस्वी सुखी। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने का फल है अति बुद्धिमान होना, धनी होना, विनयान्वित होना, अति प्रज्ञा वाला, यशस्वी और सुखी होना। इसी व्याख्या के करते हुए आगे समझते हैं। अति प्रारंभ में आया है, इस कारण अति सब विशेषणों के पहले अति धनी भी जुड़ सकता है। मूल में प्राज्ञा यशस्वी शब्द आया है जिसके दो अर्थ होते हैं, प्रज्ञावान, यशस्वी। अपनी प्रज्ञा को कारण यशस्वी और अर्थांतर में सुखी भी। बुद्धि और प्रज्ञा साधारणतः एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु यहाँ बुद्धि और प्रज्ञा दोनों शब्दों का प्रयोग ग्रंथों में कहीं मिलता है। तो बुद्धि की परिभाषा है संकल्प, विकल्पनात्मकता, मन, विश्लयात्मक बुद्धि। प्रज्ञा का अर्थ होगा प्रकृष्ट ज्ञात अर्थात प्रकृष्ट प्रखर ज्ञान। नीतिज्ञता में प्रज्ञा विशेष मात्रा में होती है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व सुंदर, माथा थोड़ा चौड़ा, नासिका कुछ बड़ी तथा नेत्र बड़े एवं चमकीले होते हैं। यदि भी ऐसे जातक प्रत्यक्ष में बेहद शांत और संयमित दिखाई देते हैं, तथापि अपने निर्णय से कभी वे टस के मस नहीं होते। इसका कारण यह भी है कि वे कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते। वे उसके हर अच्छे बुरे पहलू को विचार करते हैं, बाद में ही निर्णय ग्रहण करते हैं। और इसी के लिए एक बार निर्णय करने पर वे अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते। अपने निर्णयों में वे किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाते। उनको जो निर्णय लिया है वो अपने निर्णय से में भी किसी के प्रभावित नहीं होते। कोई भी चाहे कैसा भी करे, वो किसी के निर्णय को अपने निर्णय पे हावी होने नहीं देते। फलतः उन्हें हठी माना गया है, उन्हें हठी मान लेते, वो हठाग्रही हठी होते हैं। ऐसे जातक में बारे में कहा जाता है कि यमराज भी उन्हें अपने निर्णय से नहीं डिगा सकते, लेकिन ये व्यवहार कुशल भी होते हैं तथा अपना इच्छित कार्य इस खूबी से करते हैं कि न तो किसी को पता चलता है न महसूस होता है। अश्विन नक्षत्र में जन्मे जातक यारों के यार अर्थात श्रेष्ठ मित्र साबित होते हैं। उनकी मानसिकता समझने के लिए समर्थ लोगों के लिए वे सर्वोत्तम ही सिद्ध होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक जिन्हें चाहते हैं उनके लिए वे सर्वस्व होते हैं और सब कुछ उनके लिए गवा भी देते हैं। यही नहीं, वे किसी को पीड़ित देकर उसे सांत्वना बंधाने में भी आगे आ जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र का लक्षण है। ऐसे जातकों के चरित्र की एक विशेषता यह भी होती है कि यद्यपि वे घोर से घोर संकट से समय भी अपार धैर्य का परिचय देते हैं,
तथापि यदि किसी कारणवश उन्हें क्रोध आ जाए तो फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। और एक मंगल की राशि मेष का कारण भी होता है कि अश्विनी नक्षत्र जातक क्रोध भी बहुत आता है और प्रसन्नचित्त भी बहुत रहते हैं। तो क्रोध न दिलाया जाए कि क्रोध के आवेश में आके वो फिर किसी के संभलते नहीं हैं। हाँ, क्रोध को शांत होने के बाद तुरंत वो शांत हो जाते हैं और मन की सारी बातें वो भुला बैठते हैं। तो ये नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और दूसरी का और देखा जाए कभी तिल का पहाड़ भी बना देते हैं। ये छोटी छोटी बातों को तोलने लगते हैं, फलतः उनका मन भी अशांत हो उठता है। वे ईश्वर पर आस्था रखते हैं लेकिन धार्मिक पाखंड को रचना मात्र भी नहीं पसंद करते। ईश्वर को मानते हैं, परंपराओं को नहीं। परंपरा प्रिय होते हुए भी उन्हें आधुनिकता से कोई बैर नहीं होता। परंपरा जो वास्तविकता जो सही मायने में सही होती है उन्हीं को ये फॉलो करता है। अपने मन की कसौटी पर कस कर तत्व को अश्विनी नक्षत्र जातक फिर उसका सही गलत का निर्णय करते हैं। वे स्वच्छता प्रिय भी होते तथा अपने आसपास हर वस्तु को करीने से रखना उनकी आदत होती, संभाल कर अरेंज करके रखने की उनकी हैबिट होती है। शिक्षा एवं आय अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को हरफन मौला कहा जाता है, अर्थात सभी बातों में उनकी कुछ न कुछ पैठ होती ही है। मतलब कि मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल, हर चीज़ में वो माहिर थोड़े थोड़े जरूर होते हैं। कहा जाता है कि अर्थात सभी बातों में उनकी कुछ न कुछ पैठ जरूर होती है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त सफलता मिलती है। वे चिकित्सा, सुरक्षा एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जा सकते हैं। साहित्य एवं संगीत के प्रति उन्हें खासा लगाव रहता है। उनकी आय के साधन भी पर्याप्त होते हैं, पर प्रदर्शन प्रियता पर व्यय के कारण वे अभाव भी अनुभव करते हैं। कहा गया कि अश्विनी नक्षत्र में जातकों को 30 वर्ष की अवस्था तक पर्याप्त संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी उनके छोटे छोटे काम भी रुक जाते हैं। ऐसे जातक अपने परिवार को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन कहा गया है कि ऐसे जातकों को पिता से न पर्याप्त प्यार मिलता है न कोई सहायता। हाँ, मातृपक्ष के लोग उनकी सहायता के लिए तत्पर होते हैं। उन्हें परिवार से बाहर के लोगों से भी पर्याप्त सहायता मिलती है। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन प्राय सुखी होता है। आमतौर पर 27 से 30 वर्ष के मध्य में इनके विवाह का योग बनता है। इसी तरह पुत्रियों की अपेक्षा पुत्र अधिक होने का भी योग बनता है। अश्विनी नक्षत्र के विभिन्न चरणों के स्वामी इस प्रकार माने गए, क्योंकि हर नक्षत्र का एक 4 चरण होते हैं, चारों चरण के अलग अलग। तो अश्विनी नक्षत्र के चारों चरणों के अलग अलग स्वामी बताए गए। प्रथम चरण का स्वामी मंगल रहेगा, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र, तृतीय चरण का बुध और चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा रहता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मी जातिकाओं की भी कुछ विशेषताएं रहती है। तो कहा गया कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मी जातिकाओं में प्राय उपरोक्त चारित्रिक विशेषताएं तो होती ही है जो बताई गई। उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र में जन्मी जातिकाओं के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। जातकों की तुलना में उनके नेत्र मीन की भांति छोटे एवं चमकीले होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जातिकाएं धैर्यवान, शुद्ध हृदय वाली, मीठी वाणी बोलने वाली और धनी होती है। वे परंपरा प्रिय, बड़ों का आदर करने वाली, विनम्र भी होती है। ऐसी जातिकाओं में काम भावना कुछ प्रबल पाई जाती है। ऐसी जातिकाएं यदि अच्छी शिक्षा पा जाए तो वे एक कुशल प्रशासक भी बन सकती है, लेकिन वे परिवार के लिए अपनी नौकरी त्यागने में भी नहीं हिचकिचाती। परिवार का कल्याण, उनका सुख ही उनकी प्राथमिकता होती है। इससे एक बात साबित होती है कि अश्विनी नक्षत्र परिवार को संजोए रखने में अपना सब कुछ गंवाता है। मतलब कि सब कुछ करने को तैयार रहता है परिवार को जोड़े रखने के लिए। विवाह
कहा गया है कि ऐसी जातिकाओं का विवाह 23 वर्ष के बाद ही करना चाहिए, अन्यथा दीर्घ अवधि के लिए पति से वियोग हो सकता है या तलाक अथवा पति के बीच चिर वियोग के भी फल बताए गए हैं। संतान ऐसी जातिकाओं को पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियां अधिक होती है। वे अपनी संतान का पर्याप्त श्रेष्ठ रीति से पालन पोषण करती हैं। एक फल यह भी कहा गया है कि यदि अश्विनी नक्षत्र चतुर्थ चरण में स्थित शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि पड़े, अर्थात चंद्रमा तुला राशि में हो, तो संतानें तो अधिक होती है पर बच्चे कम भी पाती है। अर्थात जब अश्विनी नक्षत्र में जातिका का जन्म है और तुला राशि का शुक्र चंद्र उस पर दृष्टि करता है, चतुर्थ चरण में अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में स्थित शुक्र हो और उस पर तुला राशि में बैठे हुए चंद्र की दृष्टि हो, तो संतानें पैदा बहुत होगी लेकिन बचेगी नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसी जातिकाओं का स्वास्थ्य प्राय ठीक ही रहता है। जो भी व्याधियां होती है वे अनावश्यक चिंताएं एवं मानसिक अशांति के कारण, ऐसी स्थिति निरंतर बनी रहने पर मस्तिष्क विकार भी होने लगता है। आशंका प्रबल रहती है कि मनोकामना मानसिक तौर पर वो थोड़े त्रस्त रहे, ऐसे आशंकाएं बहुत बनी रहती है। ऐसी जातिकाओं को रसोई घर में भोजन बनाते वक्त आग से कुछ ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहती है और हम चेतावनी भी देते हैं कि संभाल के रखें, वे शीघ्र ही दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। बात करें अश्विनी नक्षत्र में विभिन्न ग्रहों की कुछ स्थितियाँ क्या फल देती है। अश्विनी नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से उसके फल भी बताए गए। अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर ग्रह कैसा फल देते हैं, जातक और जातिकाओं के जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, इसका विवरण सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र में विभिन्न चरणों के स्वामी फिर से बता देते हैं हम आपको। प्रथम चरण के स्वामी मंगल, द्वितीय चरण के शुक्र, तृतीय चरण के बुध और चतुर्थ चरण के स्वामी है चंद्रमा। अन्य नक्षत्र के चरणों का स्वामित्व भी इस प्रकार भिन्न भिन्न ग्रहों में दिया गया है। इसका बड़ा महत्व है क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी कोई ग्रह किसी नक्षत्र विशेष में भिन्न चरणों में भिन्न फल प्रदान करता है तो कोई विरोधाभासी फल देता है। इसका कारण उसके चरण के स्वामी के साथ उसकी मित्रता शत्रुता से संबंध होता है। आगे समझने की चेष्टा करते हैं किस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के लक्षण। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि का प्रथम नक्षत्र है। मेष राशि का स्वामी मंगल माना गया तथा मेष को सूर्य की उच्च राशि का भी दर्जा दिया गया है। अश्विनी के चारों चरणों में सूर्य कैसे फल देता है इसे देखिए। प्रथम चरण अश्विनी नक्षत्र का, अगर उसके अंदर सूर्य विद्यमान है, सूर्य अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है तो में जातक हृष्ट-पुष्ट हो गए, आत्मविश्वास से भरपूर तो तर्क शक्ति में प्रवीण होते हैं। पारिवारिक जीवन में संतान से सुख भरपूर मिलता है। वे दीर्घायु धनी मानी भी होते हैं। मंगल एक तप्त ग्रह है, मतलब के उद्दीप्त प्रज्वलित तपा हुआ गर्म ग्रह है। सूर्य भी वैसे तप्त ग्रह माना गया है। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ सूर्य की स्थिति पित्त एवं रक्त विकार की संभावना प्रबल बना देती है। यह संकेत करते हैं कि यदि हम इन संकेतों को समझकर सावधान नहीं रहे तो कोई कारण नहीं कि हम उनके दुष्प्रभावों को कम कर सके। अब जब दूसरे चरण में सूर्य अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में है तो इस चरण में स्थित सूर्य उतने अच्छे फल नहीं देता जितना कि प्रथम और चतुर्थ चरण में। अश्विनी के द्वितीय चरण में सूर्य की स्थिति आयु की दृष्टि से अशुभ मानी गई है। यदि सूर्य के साथ चंद्र की युति हो जाए तो अशुभ फलों में वृद्धि होती है। हाँ, सूर्य पर मंगल की दृष्टि या उससे युति शुभ परिणाम प्रदान कर सकती है। तृतीय चरण की बात करें, जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में हो, यहाँ सूर्य की स्थिति जातक को वैभव प्रदान करती है, लेकिन अकेला धन या वैभव ही पर्याप्त सुख प्रदान नहीं करता। इस चरण में सूर्य की स्थिति के दो फल बताए गए। एक,
जो जातक की बुद्धि कुटिल हो सकती है। दूसरा, उसका स्वभाव उग्र और कभी कभी हिंसक भी हो सकता है। इन बातों का उसके स्वास्थ्य पर भी घातक असर पड़ता है। पित्त विकार, रक्त विकार उसे ग्रस्त कर सकते हैं। अगर बात करें चौथे चरण की, सूर्य अगर चौथे चरण में अश्विनी नक्षत्र के हो तो सूर्य यदि 10 से 11 अंश के बीच में, चौथा चरण जो होगा हर चरण के 3.20 अंश माने गए हैं, तो 13 अंश का होता है। ठीक है, कोई भी नक्षत्र 13.20 अंश का है तो 10 अंश तक हो चुके हैं 3 चरण। अब जब चौथा चरण शुरू होता है 10 से 13.20, उसमें कहा गया 10 से 11 के बीच में अगर अंश पर सूर्य का नक्षत्र में प्रवेश है, बीच होता है, तो फल बहुत अच्छे बताए गए हैं। जैसे जातक कुशाग्र बुद्धि, प्रसिद्ध तथा नेतृत्व के गुणों से युक्त होता है। यदि वह सेना या सुरक्षा सेवाओं में हो तो उच्च पद प्राप्त करता है। यदि सामाजिक क्षेत्र में है तो वहाँ नेतृत्व की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। अपनी समस्त जिम्मेदारियां वह अत्यंत निष्ठा से पूरी करता है। इसका एक कारण यह भी है कि सूर्य की ऐसी स्थिति वाले जातक निर्मल हृदय, धार्मिक वृत्ति के होते हैं। जैसे जैसे उनकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, उन पर सौभाग्य की वर्षा होने लगती है। इस तरह हम देखते हैं कि अश्विनी के प्रथम चरण तक 0 डिग्री से लेकर 3.20 डिग्री के बीच में प्रथम चरण, दूसरा इसी प्रकार से 10 तक 3 चरण हो जाते हैं, फिर 13.20 तक सारे चारों चरण आ जाते हैं। तो सूर्य की स्थिति शुभ मानी गई है, अशुभ मानी गई, तो सारे क्षेत्रों के चरणों के आधार पर मानी गई है। अब देखते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में स्थित सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि कैसा फल प्रदान करती है। तो ग्रहों की दृष्टि की बात करें, ग्रहों की शुभ दृष्टि, अशुभ दृष्टि, तो अश्विनी नक्षत्र में जब सूर्य है और उस पर शुभ दृष्टि अशुभ दृष्टि भी ग्रहों की पड़ सकती है, जिसके फल प्रभावित करती है। अश्विनी नक्षत्र सूर्य की ग्रहों की दृष्टि के फल, चंद्रमा की बात करें, जब अश्विनी नक्षत्र में सूर्य है उस पर चंद्रमा की दृष्टि या स्थिति उसके साथ हो तो चंद्र के फल भी पहले चर्चा हो चुकी, अशुभ फलता में वृद्धि करते, जहाँ शुभता है वहाँ शुभता में वृद्धि करते। आयु के लिए यह अशुभ योग हो सकता है। जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो, उसके ऊपर चंद्र की संपूर्ण दृष्टि हो तो आयुष्य के लिए वो घातक हो सकता है। जब अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उस पर मंगल की दृष्टि पड़े तो जातक क्रूर हृदय हो सकता है। कारण सूर्य भी तप्त ग्रह, मंगल भी तप्त ग्रह है। नेत्र की लालिमा लिए होता है, उनकी आंखें जो लाल वाली होती है। बुध की दृष्टि शुभ फल प्रदायी मानी गई है। जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, जीवन भी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है, तथापि 40 वर्ष की आयु के बाद अर्थाभाव की स्थिति बन सकती है। जब अश्विनी नक्षत्र में सूर्य है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो सूर्य पर उनकी दृष्टि शुभ प्रभाव डालती है। जातक उदार हृदय, सत्ता से जुड़ा होता है। शुक्र की दृष्टि जातक के काम भावना को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देती है। वह काम वासना की पूर्ति के लिए जोड़ तोड़ मेहनत में लग जाता है। शनि की दृष्टि अशुभ बताई गई। अश्विनी नक्षत्र में सूर्य पर जब शनि अपनी दृष्टि का प्रभाव डालते हैं तो सूर्य शनि की युति या दृष्टि युवी खराब मानी गई है, तो यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव बन जाती है। सूर्य एवं शनि पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के घोर शत्रु माने गए हैं। शनि की दृष्टि जातक को दरिद्रता की ओर ढकेल देती है। तो ये थे अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव। अब हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र में और ग्रहों के बारे में और उनके पर कुछ ग्रहों की दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय भवानी।